हरे कृष्णा। संजय की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, गल्लभगण कुमार सूत पुत्र संजय, यहाँ पांडव, संजय, भगवान श्री कृष्ण, सात्विक तथा राजा विराट सब एकत्र हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र ने तुम्हारे द्वारा जो संदेश भेजा है उसे कहो। संजय बोला, मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, चेकितान, विराट, पांचाल देश के बूढ़े नरेश द्रुपद और उनके पुत्र पृषदवंशी धृष्टद्युम्न को भी आमंत्रित करता हूँ। कुंती के पुत्रों, मैं कौरवों की भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी उस वाणी को आप सब लोग सुने। राजा धृतराष्ट्र शांति का आदर करते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ मेरे लिए शीघ्रतापूर्वक रथ तैयार कराया, मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई, पुत्र, स्वजनों सहित राजा धृतराष्ट्र का ये संदेश पांडवों को रुचिकर प्रतीत हो और दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो जाए। आप लोग अपने दिव्य शरीर, दयालु कोमल स्वभाव और सरलता आदि गुणों और संपूर्ण धर्मों से युक्त हैं। आप लोगों का उत्तम कुल में जन्म हुआ है। आप लोगों में क्रूरता का अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशील और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। भयंकर सैन्य संग्रह करने वाले पांडवों, आप लोगों में ऐसा सत्वगुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन नहीं सकता। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह सफ़ेद वस्त्र में काले दाग की भांति चमक उठता, छिप नहीं सकता। जिसने सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे संपूर्ण पाप का उदय होता है, जो नरक का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय और पराजय दोनों समान हैं, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिए कौन समझदार युवक कभी उद्योग करेगा। जिन्होंने जाति और कुटुंब के हित के कार्यों का साधन किया है, वे धन्य हैं। वे ही पुत्र, मित्र और बांधव कहलाने योग्य हैं। कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दें, जिससे कौरव कुल का अभ्युदय अवश्यंभावी है। कुंती कुमारों, यदि आप लोग समस्त कौरवों को निश्चित रूप से अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो उस दशा में आपका जो जीवन होगा वह आपके द्वारा कुटुंबीजनों का वध होने के कारण अच्छा नहीं समझा जाएगा। यह निंदित जीवन तो मृत्यु के समान होगा। भगवान श्री कृष्ण, चेकितान और सात्यकी आप लोगों के सहायक हैं। आप लोग महाराज द्रुपद के बाहुबल से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने सहायक के रूप में पाकर कोई भी ऐसा मनुष्य होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस कर सकेगा। राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं सहित कर्ण के द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का साहस भी कौन कर सकता है। राजा दुर्योधन के पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गई है। ऐसा कौन वीर है जो स्वयं क्षीण ना होकर उस सेना का विनाश कर सके। भला कुंती के पुत्र नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान निंदित कर्म तो करेंगे नहीं, जिससे ना तो धर्म की सिद्धि होने वाली है और ना अर्थ की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं तथा वृद्ध पांचाल राज द्रुपद भी उपस्थित हैं। मैं इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप स्वयं विचार करें कि कुरु और संजय वंश का कल्याण कैसे हो सकता है। मुझे विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कही हुई मेरी इस किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। इतना ही नहीं, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं, फिर दूसरे किसी वस्तु के लिए तो कहना ही क्या। विद्वान राजा युधिष्ठिर, मैं संधि कार्य की सिद्धि के लिए ये सब कह रहा हूँ। भीष्म और राजा धृतराष्ट्र को भी यही अभिमत है और इसी से आप लोगों को भी उत्तम शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में संजय वाक्य विषयक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले, संजय, तुमने मेरी कौन सी ऐसी बात सुनी है जिससे मेरे युद्ध की इच्छा व्यक्त हुई हो, जिसके कारण तुम युद्ध से भयभीत हो रहे हो। तात, युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। सूतपुत्र, युद्ध न करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध करने में प्रवृत्त होगा।
देखो संजय, यदि कर्म ना करने पर भी पुरुष का संकल्प सिद्ध हो जाता है, वह मन से जिस जिस वस्तु को चाहता है वह उसे मिल जाती है, तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। युद्ध किए बिना यदि थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त होता है तो उसे ही बहुत समझना चाहिए। मनुष्य कभी भी किसी के लिए युद्ध का विचार करेगा क्या? किसे देवताओं ने शाप दे रखा है जो जानबूझकर युद्ध का वर्ण करेगा? कुंती के पुत्र सुख की इच्छा रखकर वही कर्म करते हैं जो धर्म के विपरीत ना होकर जिसमें सब लोगों का भला हो। हम लोग वही सुख चाहते हैं जो धर्म की प्राप्ति कराने वाला हो, जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाला, विषय रस का अनुगामी हो। वह सुख को पाने और दुख को नष्ट करने की इच्छा से कर्म करता है, परंतु वास्तव में उसका सारा कर्म दुख रूप ही है, क्योंकि वह कष्टदायक उपायों से ही साध्य है। विषयों का चिंतन अपने शरीर को पीड़ा देता है। जो विषय चिंतन से सर्वथा मुक्त है वह कभी दुख का अनुभव नहीं करता। जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार विषय भोग और धन का लाभ होने से मनुष्य की तृष्णा और वृद्धि अधिक बढ़ जाती है। घी से शांत न होने वाली प्रज्वलित अग्नि की भांति मानव कभी विषय भोग और धन से तृप्त नहीं होता है। हम लोगों सहित राजा धृतराष्ट्र यह भोगों की विशाल राशि संचित कर चुके हैं, परंतु देखो, इतने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। जो पुण्यात्मा नहीं है वह संग्रामों में विजय नहीं होता। जो पुण्यात्मा नहीं है वह अपना यशोगान नहीं सुनता। जिसने पुण्य नहीं किया है वह मालाएं और गंध धारण नहीं करता। जो पुण्यात्मा नहीं है वह चंदन आदि अवलेपन का भी उपयोग नहीं कर सकता। जिसने पुण्य नहीं किया है वह अच्छे कपड़े धारण नहीं करता। यदि राजा धृतराष्ट्र पुण्यवान ना होते तो हम लोगों को कुरु देश से दूर कैसे कर देते। तथापि ये भोग तृष्णा अज्ञानी दुर्योधन आदि के योग्य है, जो प्रायः शरीर के भीतर अंतःकरण की पीड़ा को देती रहती है। राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो विषम बर्ताव में लगे हैं, परंतु दूसरों में समतापूर्वक बर्ताव देखना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। वे जैसे अपना बर्ताव देखते हैं वैसा ही दूसरों का भी देखें। संजय, जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु बीतने पर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में बहुत घास फूस से भरे हुए गहन वन में आग लगा दे और जब हवा चलने लगे तो वह आग सब और फैलकर अपने निकट आ जाए, तब उसकी ज्वाला से अपने आप को बचाने के लिए वह कुशल क्षेम की इच्छा रखकर बार बार शोक करने लगे, उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य अपने अधिकार में करके खोटी बुद्धि वाले, उद्दंड, भाग्यहीन, मूर्ख और किसी अच्छे मंत्री की सलाह के अनुसार ना चलने वाले अपने दुर्योधन पुत्र के पक्ष लेकर अब किस लिए दीन की भांति विलाप करते हैं। अपने पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र अपने सबसे अधिक विश्वास पात्र विदुर जी के वचनों को अविश्वसनीय समझकर उनकी अवहेलना करके जानबूझकर अधर्म के पथ पर आश्रय ले रहे हैं। बुद्धिमान कौरवों के अभीष्ट की सिद्धि चाहने वाले बहुश्रुत विद्वान, उत्तम वक्ता, शीलवान विदुर जी का भी राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों के हित के लिए पुत्र स्नेह की लालसा से आदर नहीं किया। संजय, दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले, ईर्ष्यालु, क्रोधी, अर्थ धर्म का उल्लंघन करने वाले, कटु वचन बोलने वाले, क्रोध और दीनता के वशवर्ती, कामात्मक, भोगासक्त, पापियों से प्रशंसित, शिक्षा देने में अयोग्य, भाग्यहीन, अधिक क्रोही, मित्रद्रोही, पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने समझते हुए भी धर्म और काम का परित्याग किया है। संजय, जिस समय मैं जुआ खेल रहा था उसी समय की बात है। विदुर जी शुक्र नीति के अनुसार युक्ति युक्ति वचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधन की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई। तभी मेरे मन में ये विचार हुआ था कि संभवतः कौरवों का विनाश समीप आ गया है। सूत, जब तक कौरव विदुर जी की बुद्धि के अनुसार बर्ताव करते और चलते थे, तब तक सदा उनके राष्ट्र की वृद्धि ही होती रही है। जब से उन्होंने विदुर जी की सलाह लेना छोड़ दिया है, तभी से उन पर विपत्ति आ पड़ी है। गलण पुत्र संजय, धन के लोभी दुर्योधन के जो मंत्री हैं उनके नाम आज तुम मुझसे सुन लो। दुशासन, शकुनी और सूत पुत्र कर्ण, यही उसके मंत्री हैं। उसका मोह तो देखो।
मैं बहुत सोच समझने पर, विचारने पर भी ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे कुरु और संजय वंश दोनों का कल्याण हो। धृतराष्ट्र हम शत्रुओं से ऐश्वर्य छीनकर, दूरदर्शी विदुर को देश से निर्वासित करके अपने पुत्रों से ही भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं। ऐसे लोभे नरेश के साथ केवल संधि ही नहीं बनी रहेगी, युद्ध आदि का अवसर नहीं आएगा, ये संभव जान नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोगों के वन चले जाने पर वे हमारा सारा धन अपनाकर उसे अपना मानने लगे हैं। कर्ण जो समझता है कि युद्ध में धनुष उठाए हुए अर्जुन को जीत लेना सहज है, वह उसकी भूल है। पहले भी तो बड़े बड़े योद्धा युद्ध कर चुके हैं, उनमें कर्ण इन कौरवों का आश्रयदाता क्यों ना हो सका। अर्जुन से बढ़कर कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। इस बात को कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता है, आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह भी जानते हैं, तथा अन्य जो जो कौरव वहाँ रहते हैं वे सब भी जानते हैं। समस्त कौरव वहाँ एकत्र हुए अन्य भूपाल भी इस बात को जानते हैं कि शत्रु दमन अर्जुन के उपस्थित रहते हुए दुर्योधन ने किस उपाय से पांडवों का राज्य प्राप्त किया। अर्थात उन्होंने अपनी वीरता से नहीं, अपितु छल पूर्वक जुए के द्वारा हमारा राज्य लिया। राज्य आदि पर जो पांडवों का ममत्व है, उसे हर लेना क्या दुर्योधन सरल समझता है। इसके लिए उसे उन किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा, जो 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं और धनुर्वेद के प्रकंड विद्वान हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र अभी तक जीवित हैं। जब तक वे युद्ध में कांडीव धनुष का टंकार घोष नहीं सुन रहे हैं, दुर्योधन तब तक क्रोध में भरे हुए भीमसेन को नहीं देख रहा है, तभी तक अपने राज्य प्राप्ति संबंधी मनोरथ को सिद्ध हुआ समझ रहे हैं। तात संजय, जब तक भीमसेन, अर्जुन, नकल और सहनशील वीर सहदेव जीवित हैं, तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकते। सूतपुत्र, यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ ये अच्छी तरह समझ लेंगे कि पांडवों को राज्य न देने में कुशल नहीं है, तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सम्रांगण में पांडवों की क्रोधाग्नि में दग्ध होने से बच जाएंगे। संजय, हम लोगों को कौरवों के कारण पहले कितना क्लेश उठाना पड़ा है, ये तुम भली भांति जानते हो। तथापि मैं तुम्हारा आदर करते हुए उनके सब अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ। दुर्योधन आदि कौरवों ने पहले हमारे साथ जैसा बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ कैसा बर्ताव रहा, ये भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी वह सब कुछ पहले समान हो सकता है। जैसा तुम कह रहे हो उसके अनुसार मैं शांति धारण कर लूँगा, परंतु इंद्रप्रस्थ में पूर्वत मेरा ही राज्य रहेगा। भरतवंश शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विजय 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय बोले, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्म के अनुसार होती है। कुंती कुमार, आपकी यह धर्मयुक्त चेष्टा लोक में तो विख्यात है ही, देखने में भी आ रही है। तथापि ये जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। पांडव, आप जीवन की उस अनित्य यात्रा पर दृष्टिपात करें और अपनी कीर्ति नष्ट ना होने दें। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध के बिना आपको राज्य का भाग ना दें, तो भी अंधक और विषमणशी क्षत्रियों के राज्य में भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना मैं आपके लिए श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। मनुष्य जो ये जीवन है बहुत समय तक रहने वाला नहीं है। उसको क्षीण करने वाले महान दोष इसे प्राप्त होते रहते हैं। यह सदा दुखमय और चंचल है। अतः पांडुनंदन, आप युद्ध रूपी पाप ना कीजिए, यह आपके सुयश के अनुरूप नहीं है। नरेंद्र, जो धर्माचरण में विघ्न डालने का मूल कारण है, वे कामनाएं प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य उससे पहले कामनाओं को नष्ट करता है, तदंतर जगत में निर्मल प्रशंसा का भागी होता है। कुंती नंदन, इस संसार में धन की तृष्णा ही बंधन में बांध डालने वाली है। जो धन की तृष्णा में फंसता है उसका धर्म नष्ट भी हो जाता है। जो धर्म का वर्ण करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य तो धर्म में आसक्त होने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। तात, धर्म और
काम तीनों में धर्म को प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य की भांति चमक उठता है। परंतु जो धर्म से हीन है, जिसकी बुद्धि पाप में लगी हुई है, वह मनुष्य उस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता है। आपने परलोक पर विश्वास करके वेदों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन एवं यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा ब्राह्मणों को दान दिया है और अनंत वर्षों तक वहाँ के सुख भोगने के लिए अपने आप को समर्पित भी किया है। जो मनुष्य भोग तथा प्रिय पुत्र आदि का निरंतर सेवन करते हुए योगाभ्यास उपयोगी कर्म का सेवन नहीं करता, वह धन का क्षय हो जाने पर सुख से वंचित हो काम वेग से उत्पन्न विशुद्ध होकर सदा दुख शैया पर शयन करता रहता है। जो ब्रह्मचार्य पालन में प्रवृत्त न होकर धर्म का त्याग करके आकर्षण अधर्म का आचरण करता है और जो मूढ़ परलोक पर विश्वास नहीं रखता है, वह मंद भाग्य मानव शरीर त्यागने के बाद परलोक में बहुत कष्ट पाता है। पुण्य अथवा पाप कहीं भी कर्मों का परलोक में नाश नहीं होता। पहले कर्ता के पुण्य पाप परलोक में जाते हैं, फिर पीछे पीछे करता जाता है। लोक में अपने कर्म के इस रूप में विख्यात हैं कि आपने उत्तम दक्षिणा युक्त वृद्धि श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों को न्यायोचित प्रचुर धन और श्रद्धादि उत्तम गंधयुक्त सुस्वादु एवं पवित्र अन्न का दान किया है। कुंती नंदन, इस शरीर के रहते हुए भी कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाला महान पुण्य कर्म किया है, जिसकी साधु पुरुषों में भूरी भूरी प्रशंसा होती है। पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर मृत्यु, बुढ़ापा, भय त्याग देता है। वहाँ उसे मन के प्रतिकूल भूख प्यास का कष्ट भी नहीं सहना पड़ता। परलोक में इंद्रियों को सुख पहुँचाने के सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। नरेंद्र, इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले विषय में कर्म फल की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पांडुनंदन, आप क्रोध जनित नरक और हर्ष जनित स्वर्ग दोनों लोकों में कभी ना जाएं, अपितु सनातन मोक्ष सुख के लिए निष्काम कर्म और ज्ञान योग की साधना करें। इस प्रकार ज्ञान आदि द्वारा कर्मों को दग्ध करके ही इन सद्गुणों का आप जिए, इन सद्गुणों का कभी त्याग ना करें। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा।